चाइनीज मांझे से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पक्षियों के लिए भी बड़ी आफत आ जाती है। आंकड़े बताते हैं कि इन दिनों चाइनीज मांझे से घायल होने वाले पक्षियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे पक्षियों के उपचार के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं। इनमें कुछ संस्थाएं भी शामिल हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में बाकायदा पक्षियों का एक अस्पताल भी है, जहां पर घायल पक्षियों को पहुंचाया जाता है और उनका उपचार किया जाता है। अस्पताल की तरफ से भी कुछ आंकड़े मिले, जिनसे ये साफ हो जाता है कि पतंगबाजी के सीजन में किस तरह से मांझे का शिकार होने वाले पक्षियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बेजुबान पक्षी अपना दर्द किसी से नहीं बांट सकते। 15 से 20 पंछी अब हमारे पास हो गए हैं और ये अभी इंक्रीज़ होंगे। लास्ट टाइम हमारे पास 100 के आसपास पंछी पहुंच गए थे 15 अगस्त पे। डिपेंड करता है छुट्टी पे, जितनी पास छुट्टी आती रहेगी उतने ही बर्ड्स की, जितना लोग फ्री होंगे उतना ही पतंगे उड़ाएंगे और ये बढ़ता जाएगा। मेन डिपेंड करता है हम 15 अगस्त का वेट करते हैं तब तक हमारे पास कितना आएंगे, बट हाँ ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जा रहा है अब धीरे धीरे। नॉर्मल डेज में ये संख्या बहुत कम रहती है अभी, जैसे पिछले टाइम के मुकाबले कम है, इस बार इतने ज़्यादा नहीं है, बट हाँ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। अभी भी हमारे पास 15 से 20 पंछी रोज के आ रहे हैं, जिसमें चील, कौवे, कबूतर ये सब इंक्लूड है। चाइनीज मांझा की बिक्री पर रोक को लेकर पुलिस भी काफी सजग है। दिल्ली के प्रसिद्ध पतंग बाजार लाल कुआं मेन मार्केट के पतंग व्यापारी बताते हैं कि पुलिस के साथ उनकी मीटिंग हुई। लगभग हर दुकान पर पोस्टर्स और बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि चाइनीज मांझा बेचना अपराध है। हमने अपने पूरे बाजार में हर शॉप पे इसकी जागरूकता के लिए हर जगह बैनर लगा रखे हैं कि प्लास्टिक मांझा, चाइनीज मांझा कोई यूज़ नहीं करेगा, ना बेचेगा। और अगर कोई उसको बेचता हुआ पाया जाएगा तो हमारे यूनियन की तरफ से भी उसके ऊपर चालान कटेगा। और प्लस हमारे पास हमारे थाना SHO हैं और क्राइम ब्रांच है, इन सब ने हमें अपने नंबर दे रखे हैं। हम उसको नंबर पर कॉल करके उसको भी पकड़वाएंगे जी। और क्या कुछ बात जो है आप प्रशासन की तरफ से हमारे को भी पूरी छूट है कि अगर कोई भी चाइनीज मांझा बेचेगा तो उसके लिए हम उसके साथ खड़े हुए हैं और पुलिस को हम खुद उसका नंबर देंगे। बाकायदा आपने कुछ सर्टिफिकेट ले रखा है, एक अलग तरह का मांझा है? वो हमारे पास बरेली का जो कॉटन का धागा होता है, पतंग की डोर होती है, वो उड़ाने के लिए परफेक्ट है। 100% कॉटन है और उससे किसी को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता जी। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप बाकी बाजार को भी, देश में भी, क्योंकि आपको लोग सुनेंगे, तो क्या आप कहना चाहेंगे? सबको हम यही कहना चाहेंगे कि बी इंडियन बाई इंडियन, अपना स्वदेशी जो अपना बरेली का कॉटन का धागा, पतंग की डोर होती है, उसको इस्तेमाल करें। अपना आज़ादी का त्यौहार 15 अगस्त का पतंगों के साथ बनाएं, लेकिन बरेली के धागे के साथ बनाएं, ना कि प्लास्टिक के साथ, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है, हम लोगों को भी, और हमारे कारोबार को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। प्लास्टिक के मांझे की वजह से हमारा कारोबार पिछले 4-5 साल में 30 से 40% रह गया है। ऐसा है, चाइनीज़ मांझा पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है और इससे आदमी को खतरा है। इसी मारे हम ये मांझा बेचना नहीं चाहते, कोई भी एसोसिएशन ने मना कर रखा है जी। ऊपर से कॉटन का धागा बरेली का इस्तेमाल कीजिए जी, वो सबसे बड़ा, वो हानिकारक नहीं। तो क्या पूरी एसोसिएशन ने मिलकर ये कोई बैठक की थी, निर्णय लिया गया होगा? निर्णय लिया गया था कि इसमें चाइनीज़ मांझा कोई भी दुकानदार नहीं बेचे जी। हम देख रहे हैं कुछ बोर्ड पोस्टर भी लगाए गए हैं, क्या लिखा है उन पर? उन पोस्टर पर लिखा है पुलिस के द्वारा दिया हुआ, उसमें लिखा हुआ है सर जी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे चाइनीज़ मांझे को? हो सकता है कुछ लोग आते हों, कहते हो भाई चाइनीज़ मांझा दे दीजिए। नहीं जी, हम चाइनीज़ मांझा बेचते ही नहीं, कॉटन धागा इस्तेमाल करिए, हम उनसे ये कहते हैं। पक्षियों के लिए कुछ संस्थाएं भी काम कर रही हैं। उन्हीं में से एक संस्था घायल होने वाले पक्षियों के लिए एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था दे रही है। पक्षियों के लिए बाकायदा इस खास एम्बुलेंस को तैयार किया गया है। ये एक बाइक एम्बुलेंस है। हम लोग बर्ड्स के लिए बाइक एम्बुलेंस का संचालन करते हैं, तो पूरे दिल्ली और NCR के अंदर निःशुल्क सेवा है। अच्छा, ये मांझे से जो बर्ड्स कट जाते हैं, इनकी संख्या इन दिनों कितनी बड़ी और आपकी एम्बुलेंस जाने की जो तीव्रता है वो बढ़ी हुई है, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। जैसे कि अभी तक बेसिकली हमारे पास 5 एम्प्लॉय थे, कि 5 एम्प्लॉय पूरे दिल्ली NCR को हम लोग कवर कर रहे थे और अलग अलग क्षेत्रों में जैसे और लोगों से हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उस हिसाब से कर रहे थे। लेकिन अब हमारे ये एम्प्लॉय 15 हो चुके हैं, क्योंकि कॉल्स बढ़ चुकी हैं। अभी लोग चाइनीज़ मांझे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और पेड़ों पर
हमें देखने को मिलता है पेड़ों पर, तारों पर जो मांझा फंसा रहता है, उसमें वो पक्षी फिर उलझ जाते हैं और उलझने के बाद उनकी ऐसी दर्दनाक मौत होती है कि उसको शायद बयान करना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो एक एक बूंद पानी और एक एक खाने के निवाले के लिए तड़प के मरता है। तो ये कंडीशंस हमारे सामने आती हैं। कैसे आपको सूचना मिलती है, फिर आप पहुँचते हैं? हमने पूरे दिल्ली एनसीआर में व्हाट्सएप के माध्यम से सब जगह नंबर दे रखे हैं, सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म है सबके तरीके से हमने लोगों के पास मैसेज जा चुके हैं। पोस्टर्स हमने अलग अलग जगहों पर लगा रखे हैं और जैसे कि आप बाइक एम्बुलेंस देख रहे हैं, हमने इसको इतना अट्रैक्टिव बनाया है कि लोग इसकी तरफ अपने आप आ जाते हैं। तो जब ये रोड पे चलती है, इसमें फ़ोन नंबर्स और इसके अंदर हमने स्कैनर सब लगा रखा है, जिससे कि लोग और अच्छे से जानकारी ले पाएँ। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किस तरह से चीन का मांझा इंसानों के साथ साथ पक्षियों के लिए भी आफत बन रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।